गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा पिछले चैप्टर ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर 3 क्लाइमेट में भारत से संबंधित जलवायु, विश्व से संबंधित जलवायु, ये क्यों होते हैं, कितने तरह के कटिबंध होते हैं और इस जलवायु द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग हाउ मेनी कितने हैं, ये सारे चीज़ों की जानकारी पार्ट 2 वीडियो में ये तो 3 है। आपको उसका क्वेश्चन आंसर A, B और C गिव रीजन्स तक आपका हो गया था। अब जो है आप देखिए डी मॉडल में थोड़ा 4-5 लाइन 4 and 5 sentences at least you should write in your copies। अब ये मॉडल नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी में आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसा है। अब डी में जो फर्स्ट है, आपको इसके पहले भी जलवायु और मौसम में अंतर बतलाया गया था। अब डी मॉडल में नंबर 1 क्वेश्चन जो है वेदर और क्लाइमेट में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये दोनों में अलग अलग परिभाषा सिर्फ लिख दीजिएगा, डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो D1 में परिभाषा आप ओपन योर कॉपी विथ पेन एंड गेट रेडी टू राइट ओरली। यू रीड, अंडरस्टैंड, लिसन एंड आफ्टर देन राइट इन योर फेयर कॉपी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में अंतर क्या है? तो वेदर द कंडीशन ऑफ atmosphere over at a particular place for a short time, not long time, for a short time। यहाँ short time और long time ये दो चीजें दिमाग में याद रखना। short time वेदर के लिए रहेगा, वेदर के लिए क्या रहेगा? short time at a place over a short time, है ना। Weather is the condition of the atmosphere at a place over a short time या short period of time। तो short time के लिए रहेगा तो वेदर के लिए रहेगा। क्लाइमेट के लिए क्या रहेगा? क्लाइमेट के लिए लिखो, वेदर के लिए फिर से सुन लो। वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर, weather is a condition of atmosphere at a place over a short period of time या short time। तो वेदर हो गया, यानी ये दिनानुदिन बदलता है, पहले भी बतलाए थे। और वेदर जो है चेंजेबल है, आज कुछ है तो कल कुछ है, परसों कुछ है। कहने का मतलब कि वेदर एक जैसा नहीं होता, वो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है ना। इसीलिए शॉर्ट टाइम यहाँ छोटे अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, है ना। जैसे 2-4 दिन या हफ्ता रोज रेनी सीजन रहा तो वेट, नमी आर्द्रता युक्त वेदर यानी मौसम रहा। उसके बाद हॉट एंड ड्राई वेदर भी रहता है। लेकिन अब क्लाइमेट के बारे में लिखो। अब ये क्लाइमेट में याद रखिएगा ये लॉन्ग टाइम रहेगा, ओवर ए लॉन्ग टाइम। तो उसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे क्लाइमेट का? उसमें लिखना कि द कंडीशन ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज है ना, एवरेज का एवरेज, ये जो है एवरेज जो है
एवरेज का मतलब होता है औसत। तो एवरेज मैंने होता, और एवरेज जरूर लिखना, उसमें जोड़ना, इसमें क्लाइमेट में एवरेज वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट इज ए कंडीशन, डिफिनेशन लिखो ध्यान से सुनो, क्लाइमेट इज ए कंडीशन ऑफ एवरेज वेदर एट ए लार्ज एरिया यानी बड़े क्षेत्र, एट ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो है आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंशिएट यानी अलग अलग करना, परिभाषा के तौर डिफिनेशन दोनों, वेदर का अलग क्लाइमेट का अलग लिख देगा, तुम्हारा आंसर कंप्लीट। वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट के लिए द कंडीशन ऑफ एवरेज वेदर या एवरेज वेदर कंडीशन एट ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम माने अधिक समयावधि के लिए। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दो। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग आप लोग को बतलाए थे, पार्ट 1 और 2 वाला वीडियो में देखना। अब इसमें जो है फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग का कुछ फैक्टर्स लिखना था, माने कारक लिखना था। इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस माने किसी जगह के स्थान का जो है कौन सा फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करता है। तो अब ये डी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दो। 2 का आंसर कैसे लिखेंगे? Listen carefully whatever I am saying. All students open your pen with copy and get ready to write here. Look according to blackboard. अब देखो ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 का आंसर। Which factor influence the climate of a place? तो उसमें आप लिखो कि there are many factors like, है ना, like latitude बढ़िया से लिखो, latitude LATITUDE latitude। फिर उसके बाद अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, ये लैटिट्यूड ऐसे लिखो, लैटिट्यूड कॉमा दे देना, अल्टीट्यूड की मतलब बताए थे हम, फिर से देखो, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, नियरनेस ऑफ सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड etc. These are factors who influence the climate of any place, है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनो। इसमें लिखना कि there are many factors who influence the climate of a place like latitude, altitude, है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड लिखो, डायरेक्शन ऑफ विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इस तरह से लिख लो ये सब। These are factors who influence the climate of a place or any place. अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, how does altitude of a place affect its climate?
ये अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार करो। हाउ डज अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। ऊंचाई, यहाँ जो लिखे थे ना अल्टीट्यूड माने ऊंचाई पर क्वेश्चन किए हुए हैं कि ऊंचाई किसी स्थान के जलवायु को कैसे प्रभावित करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है उसको ध्यान से सुनिए। ऊंचाई आप लोग जानते होंगे कि मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों पर थोड़ा ठंडी रहती है ज़्यादा, मैदानी भागों में गर्मी रहती है ना। तो द हिल स्टेशंस आर कूलर देन प्लेन एरिया। वाई? तो आंसर लिखो, बिकॉज इट्स हाइट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट्स हाइट है ना, बिकॉज इट्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल है ना। एंड वी नो, हम लोग जानते हैं दैट व्हेन वी विल गो टू अपवर्ड देन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, तापमान में गिरावट आती है। दिस इज फैक्ट ऑफ इंडिया है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। अल्टीट्यूड जो ऊंचाई है वो उसी पर आधारित है। आप उसमें लिखो बिकॉज या ड्यू टू द हाइट ऑफ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल, लाइक शिमला एंड लुधियाना। लुधियाना इज ए प्लेनी area located in Punjab, and Shimla, the capital of Himachal Pradesh. Shimla situated on a hill station. तो शिमला is cooler than Ludhiana है ना। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे लिखोगे? ड्यू टू हाइट, बिकॉज ड्यू टू हाइट फ्रॉम सी लेवल, बिकॉज वी नो that when we will go to upward then temperature will be decrease. It is geographical theme, यह भौगोलिक सिद्धांत है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो समुद्र तल से जो स्थान जितना ही ऊंचा होगा उस जगह का तापमान यानी कि माहौल जो है वो ठंडा ठंडा कूल रहेगा है ना, ठंडी ठंडी रहेगी मैदानी भागों की अपेक्षा। तो वही है हाउ अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस अफेक्ट इट क्लाइमेट्स। तो तीसरा का आंसर समझ में आ गया। लास्ट में लिखना कि ड्यू टू हाइट द पर्टिकुलर प्लेस अफेक्ट फ्रॉम कूल कंडीशन अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट एंड इट विल बी चेंज इनटू कूल कंडीशन। ठंडी ठंडी, जैसे कि शिमला में, कुल्लू मनाली में, आपको मसूरी में, श्रीनगर, सिक्किम, दार्जिलिंग से लेकर अरुणाचल एरिया तक जहाँ भी जाओ वो हाइट की वजह से वहाँ के तापमान जो है कम है, ठंडी हैं, और वहाँ के जो जलवायु हुआ वो ठंडी टाइप की जलवायु हुआ, कोल्ड टाइप के, ये क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ। तो तीसरा का ये आंसर इस तरह से लिखो। चौथा का जो है Which are the 3 climatic zone of the earth? Which are the climatic zone? Climatic zone के बारे में बाबू पार्ट 1 में ही हम आप लोग को पार्ट 1 या 2 में बतलाए थे कि there are 3 climatic zone on the earth है ना। वो कैसे, यहाँ देख लो। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। विच आर द 3 क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ।
3 क्लाइमेटिक जोन कौन कौन है? तो आंसर लिखो, गेट रेडी टू राइट। आंसर लिखिए कि देयर आर थ्री क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ आर, लिखना कि देयर आर 3 climatic zones on the earth like, है ना, 3 climatic zones on the earth like, कौन कौन है बताओ? डायग्राम बता के हम तुम लोग को बताए थे पार्ट 2 में। तो लाइक फर्स्ट याद होगा तुम लोग को, टोरिड जोन यानी ट्रॉपिक जोन भी कह सकते हो। तो टोरिड जोन जिसको उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तो टोरिड जोन को ट्रॉपिक जोन भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रॉपिक जोन भी इसी को कहा जाता है। तो ये फर्स्ट हो गया, 3 है ना, 3 क्लाइमेटिक जोन है। तो फर्स्ट में आपको ये देख रहे हो टोरिड जोन। सेकंड में क्या होगा? तो टेम्परेट है ना, टेम्परेट जोन है ना, टेम्परेट जोन लिखो। टेम्परेट जोन का मतलब शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन का मतलब शीतोष्ण कटिबंध। एंड थर्ड जो होगा वो फ्रिजिड जोन है ना, फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध, ये हुआ। तो देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन। और डायग्राम आप 360 डिग्री पर तुम लोग को बतलाए थे, इस तरह से डायग्राम के साथ भी आप शो कर सकते हो। जैसे यहाँ नॉर्थ, यहाँ 37 डिग्री, साउथ ये हो गया 66 डिग्री साउथ, ये फिर हो गया 66 डिग्री साउथ, 90 डिग्री एनपी, यहाँ 90 डिग्री एसपी। अब देखो ये वाला एरिया कल बतलाए थे हम, कल वीडियो में, कल पार्ट 2 वाला वीडियो में बतलाए थे। ये वाला जो एरिया है 0 से 37 डिग्री ऊपर नीचे है ना, 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लाइक फॉर टोरिड जोन, ये उष्ण कटिबंध एरिया। फिर ये वाला एरिया जो है ये फर्स्ट, इसको मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। उसी तरह से ये सेकंड होगा और यहाँ ये वाला जो है थर्ड होगा। तो 3 कटिबंध जो है, 3 क्लाइमेटिक जोन, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसरिंग सॉल्यूशन हो गया। विच आर द 3 क्लाइमेटिक जोन? देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो। हाउ डज ए सी
और एन ओशन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कैसे समुद्र या महासागर हमारे जलवायु को, महासागर की धाराएं जो हैं हमारे जलवायु को प्रभावित करने में, है ना, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में मदद करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये सबको हटा देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। 5 में है कि हाउ डज ए सी और एन ओशन, है ना, इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है, असर देता है ना, कैसे। तो इसके लिए आप समझो कि समुद्र की तरफ से जो हवाएं आएगी, कल एक आपको डायग्राम बनाए थे, फिर से देख लो। ये जो है सी हो गया और ये लैंड मास यानी लैंड धरती हो गया। यहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, घास हैं, और ये लैंड है, सी है ना। अब समुद्र से होकर के जब भी विंड्स आएंगी, विंड्स पवने जो सी लेवल समुद्र से होकर के आएगी, तो लैंड एरिया को क्या करके देगी, थोड़ा वहां के तापमान को गिरा देगी, है ना। यानी रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस तो कर देगा 28 या 29 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब यह है कि ये तापमान इधर का जो लैंडमास में जो सूरज चमक रहा था, हैं, ये सूरज चमक रहा था, इससे ये लैंडमास जो है जल्दी फास्टली जो है हॉट भी हो जाता है और नाइट में ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर का स्वभाव ऐसा नहीं है। वाटर में है कि देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। अब देखो डे आवर में ये विंड्स जो हैं समुद्र की ओर से होकर के अगर इधर जाती हैं तो तापमान में गिरावट इधर ला देगी, प्योर कंप्लीट ला देगी, है ना। तो आपको लिखना है अफेयर में कि इफ द एयर ब्लोज फ्रॉम द सी, if the air blows from the sea, the temperature of land mass will be decrease. Therefore, why Mumbai, Chennai, and Kolkata, Goa, etc. The temperature whole year we will find the equal type temperature. Equal type यानी सम तापमान कह सकते हो। इक्वल टाइप टेम्परेचर जो है लाने में ये सी ब्रीज या सी करेंट्स कैन मैनी हेल्प टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। 5वां में आंसर लिखना कि वी नो दैट द टेम्परेचर विल बी डाउन ऑफ लैंड मास एरिया when the winds from the sea blows to land mass area, है ना। So the temperature will be down, not up, down. टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं। Therefore why, इसीलिए the towns or cities who situated on coastal area, the climatic temperature, climatic ये डे और नाइट टेम्परेचर इज नॉट फार डिफरेंस, ज़्यादा अंतर नहीं होता दिन और रात के तापमान का वहाँ। क्यों? समुद्र का सपोर्ट होता है। दिन में ये कूल कर देगा, नाइट में ठंडी के दिनों में इधर समुद्र की जो है वार्म एयर जो है इधर के एरिया को प्लेजर बना देता है, अच्छा बना देता है। तो उसमें 5 का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाउ डज सी। तो आंसर लिखना कि सी एंड ओशन मस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस बिकॉज
the air blows from sea area or ocean area, then the temperature of coastal area or landmass area will be down, है ना? And therefore why we will find that in coastal area the average temperature or average climatic condition of particular place in whole year is equal, not unequal, like Delhi, like पटना, है ना? तो पटना और दिल्ली पर जो है समुद्र के प्रभाव असर नहीं पड़ता है, दूरी की वजह से है। तो समुद्र के गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं भी जो निकलती हैं, जैसे भूमध्य सागर से या विषुवतरेखीय क्षेत्र से जो समुद्र की धाराएं चलेंगी, जाहिर सी बात है कि वो गर्म रहेगी, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में है वो। अब वो आर्कटिक एरिया से, आर्कटिक एरिया समझ रहे हो, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड इन सेम डिग्री सिचुएटेड अंटार्कटिका सर्कल इन साउदर्न हेमिस्फीयर, देन it will be clear that the ocean current or sea waves blows from hot area, then it will be hotty condition in next area where this what is called current is blowing, and from cold area like Antarctica circle, like Arctic circle, from cold area like Labrador sea current, cold area to warm area, then it will be it makes a pleasure condition, pleasure condition and situation. So the sea or ocean current help to create moderate type climatic condition, or in cold area it make hot and hot area it make cool. तो just opposite condition और situation due to sea और ocean current. तो पांचवा ये क्वेश्चन जो है आप लोग का यहाँ खत्म हो गया। अब बच्चों इसको फेयर में अवश्य ही करो, है ना? कोई बच्चा का कुछ छूट गया होगा वर्ड, तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, और 1 से 5 तक का ये जो है पार्ट 3 वीडियो जो है आपका चैप्टर 3 खत्म हो गया। और इसमें अब अगला चैप्टर जो है हम लोग देखेंगे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये कांगो जो है अफ्रीका महादेश में है, और इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और अभी जो है आप लोग ये चैप्टर 3 का पूरा फेयर कर लेना, क्योंकि A to Z क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। अब पूरा इसको बना लेना। ओके, थैंक यू, बाय।